मार्केट का गिरने का बहुत सारा रीज़न है। मार्केट जब भी गिरता है उसका बहुत सारा रीज़न होता है, लेकिन हम लोग जो पिछले 4 दिन से देख रहे हैं मार्केट गिर रहा है, तो उसके भी कुछ रीज़न हैं जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ। पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं मार्केट गिरने का, तो मेरा मानना है कि मार्केट तो गिरना था, जनवरी में तो गिरेगा ही पक्का, ये तो निश्चित है। अब वो क्यों है, तो वो तो हम लोग बार बार हम लोग बात कर रहे हैं पिछले 20 दिन से कि जनवरी में गिरता है मार्केट, क्योंकि मार्केट फरवरी में बजट डे होता है, बजट डे से पहले मार्केट करेक्शन होता है, ताकि जो एफआई होते हैं या जो भी लोग होते हैं वो अपना पैसा थोड़ा सा रखते हैं बजट से पहले, ताकि बजट में क्या होगा नहीं होगा उसके बाद पैसा लगता है बजट के बाद। लेकिन ये जनवरी से पहले गिरने का कारण ये रहा क्योंकि मंथ के एंड में, अगर मंथ शुरू से 20 दिन तक मार्केट अप साइड रहा तो मंथ के एंड में फ्यूचर या ऑप्शन जो भी हो उसका जो होता है एक्सपायरी होता है, तो उससे पहले जिसको जो प्रॉफिट मिल रहा है लेके निकलता है। तो यहाँ तो 18 को फेड रेट था, फेड रेट को अच्छा मौका मिल गया कि फेड रेट में क्या होगा, मार्केट में तो अनसर्टेन मोड में चला जाता है, जिसके कारण से प्रॉफिट बुकिंग होता है। क्योंकि मार्केट में क्या होगा, फेड रेट बढ़ेगा घटेगा उसके बाद फिर पैसा लगता है, तो फिर पैसा निकलना शुरू हुआ। उसमें भी क्या हो गया, फेड रेट क्या हो गया, इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बढ़ा दिया गया उधर। ठीक है ना, फेड रेट जो है उसका 0.25 बढ़ा दिया, तो 0.25 बढ़ने के कारण से और भी नेगेटिव सेंटीमेंट बन गया मार्केट में। तो वो जैसे यहाँ पर इंडिया में होता है आरबीआई, उसी तरह से उधर होता है फेडरल बैंक ऑफ यूएस। उसमें क्या है डिफरेंस, क्या है, कुछ नहीं, मतलब सिंपल सा ही समझने का तरीका है कि जब ऐसा माना जाता है रेट कट जो है, फेड रेट कट बढ़ाया जाएगा, फेड जो रेट है बढ़ाया जाएगा तो मार्केट नीचे आएगा, फेड रेट घटाया जाएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो ये लॉजिक है कि मार्केट जब भी फेड रेट बढ़ा रहा है तो एक्चुअली क्या कर रहा है, वो जितने भी लोग हैं, हाँ, जितने भी इकोनॉमी में लोग रह रहे हैं उनका क्या है, पॉकेट से पैसा खींच रहा है सरकार। इसलिए क्योंकि इन्फ्लेशन जब बढ़ जाता है, मतलब महंगाई बढ़ता है, तो लोग क्यों महंगाई बढ़ रहा है, क्योंकि सबके पास अपना पैसा है, सब मुँह मांगा दाम दे रहा है। कितना, 20 रुपया, नहीं हम दे रहे हैं 40 रुपया। तो इससे क्या हो रहा है, महंगाई बढ़ता जाता है। तो क्या करता है गवर्नमेंट, यानी जो बैंकें होती हैं, क्या करती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। जो लोन है, क्योंकि बड़े बड़े लोग जो काम कर रहे होते हैं लोन से ही कर रहे होते हैं, लोन लिए बैंक से काम कर रहे हैं, तो वो क्या किए, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो उसका यानी जेब का पैसा खींचे अपने तरफ। तो क्या हो रहा है, लोग कंट्रोल हो जाता है। लोग पैसा जो है जैसे इंटरेस्ट बढ़ाता है तो लोन लेने से कतराने लगता है कि लोन नहीं लेंगे। तो लोन नहीं लेगा तो यानी काम बहुत सारा पेंडिंग, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, गाड़ी कचरा और भी ज़मीन वमीन जो भी लोन से लेके कर सकता था वो सब होना ठप हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमी क्या होता है, थोड़ा नीचे आने लगता है। मतलब उसको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का वो तरीका है। और जैसे ही अगर फेड रेट या अपना आरबीआई का बात करें, तो आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट। तो रेपो रेट जिससे कम करती है तो इससे क्या होता है, मार्केट में फ्लो, पैसा का फ्लो बढ़ जाता है। जैसे ही फ्लो बढ़ता है तो क्या कहता है, लोग बहुत सारा ज़्यादा लोन लेने लगते हैं बैंक से काम करने के लिए। तो ये रिवर्स रेसिप्रोकल इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट पे। जब भी आरबीआई अगर रेपो रेट कम करती है तो मार्केट ऊपर जाता है, फेड रेट अपना रेट कम करता है तो मार्केट ऊपर जाता है, अगर ऊपर करता है तो मार्केट नीचे जाएगा। जस्ट रेसिप्रोकल होता है, तो इसके पीछे का कारण यही है। ठीक है, तो वैसा अगर हम देखें तो ऐसा होता है जनरली, ठीक है ना। लेकिन हम मार्च 2023 का बात करते हैं, उस समय भी फेड रेट को बढ़ाया गया था, लेकिन वैसा मार्केट में रिस्पांस नहीं हुआ, वो गिरा नहीं मार्केट, उसके बाद कंटिन्यूसली भागता रहा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी कम नीचे था उस समय। और जो एफआई थे वो देख रहे थे कि आगे कुछ नहीं है, तो वो मार्केट को पूरा उठाया, तब तो कोई काम नहीं किया। और अभी जो है मार्केट 4 दिन पहले गिरा ये फेड रेट के कारण, तो सब लोग चलने लगे फेड रेट के कारण, फेड, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर उन लोग को दिख रहा है कि अगर हम जो जनवरी में निकलेंगे 10 दिन पहले निकल जाते हैं, ये अच्छा मौका है ना। 10 दिन बाद जो निकलेंगे अभी निकल जाते हैं, क्योंकि 10 दिन बाद तो फिर वैसे भी निकलना ही है जनवरी में, 1 तारीख का इंतज़ार करना है, 1 फरवरी का बजट डे का, तो वो लोग पहले निकल गए। ठीक है, हम लोग भी सोचे थे कि 1 तारीख के बाद निकलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग, कोई बात नहीं, अगर जो पैसा है या नहीं है तो दो चार अभी है ना, क्रिसमस डे को निकलने का मौका मिलेगा, तो क्रिसमस डे के दिन मार्केट ऊपर जाएगा तो आप अपना पैसा उस समय थोड़ा सा बुकिंग जो भी प्रॉफिट होगा लेके लेके बैठ सकते हैं।
ताकि एक महीना मार्केट वैसे भी किधर जाने वाला नहीं है, वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अगर आप BTST ट्रेडर हैं, BTST ट्रेडर मतलब आज खरीदेंगे कल बेचेंगे ऐसा वाला है, हम ऑप्शन का बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी, तो इससे बचिएगा अभी, क्योंकि अभी अगर आप ऊपर का पोजीशन बना के बैठिएगा तो नीचे खुल जाएगा, नीचे का खोल के नीचे का लेके बैठिएगा तो ऊपर खुल जाएगा, एक साइडवेज चलेगा। तो यहाँ स्ट्रेडल पे काम कीजिएगा, कॉल पुट दोनों को एक साथ बेचिएगा तो वहाँ पैसा बनेगा। और सोना चांदी का बात करें तो फेड रेट के कारण से सोना चांदी का दाम बहुत कम हुआ है। अगर जिसको मतलब इतना कम हुआ है, जो आज से 7-8 महीना पहले था उतना रेट पे अभी चल रहा है, तो अभी जिसको मौका है वो ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि शॉर्ट टर्म के लिए लीजिएगा सोना चांदी। सोना में तो निवेश कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन चांदी में तो आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको एक महीना मतलब अभी है जैसे चल रहा है दिसंबर तो जनवरी का ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आगे का वो बाय नहीं हो पाता है। सिल्वर जो है सॉरी गोल्ड जो M है वो आगे का बाय नहीं हो पाता है, लेकिन सिल्वर अप्रैल तक का अभी आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप सिल्वर ले लीजिए अप्रैल का और लेके छोड़ दीजिए। और लेकिन बात मैं यही कहूँगा, ज़्यादा ऊपर की तरफ रुकिएगा नहीं, ज़्यादा ऊपर की तरफ मत रुकिएगा, क्योंकि सिल्वर गोल्ड जो भी है, गोल्ड वो थोड़ा नीचे का ट्रेंड बनाए हुए हैं, वो मैक्सिमम 1 लाख तक का लगा के अब नीचे का ट्रेंड बनाए हुए हैं। तो अभी अगर मान लीजिए पोजीशन बनाते हैं तो 90, अभी चल रहा है 88, 87, 88 के सब में चल रहा है। तो जैसे ही बनाइएगा तो 90-91 के पास आपको 2000 पॉइंट लेके निकलना पड़ेगा। प्रत्येक पॉइंट पे आपको एक रुपया मतलब 2000 पॉइंट भागेगा, 2000 रुपये मिलेगा। तो वहाँ से फिर आप प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा, तो क्योंकि फिर वहाँ से जाने के बाद हो सकता है नीचे आ जाए, तो इसी कारण से आप थोड़ा सा उसमें देखिए। और भी बहुत कारण होते हैं, मतलब सिल्वर गोल्ड को इम्पैक्ट करता है, क्या क्या चीज़ इम्पैक्ट करता है। ठीक है, जब इकोनॉमी बढ़ता जाता है इधर से, मतलब US का इकोनॉमी बढ़ता ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है, तो सिल्वर गोल्ड का दाम नीचे जाएगा। और जब उधर गिरेगा, मतलब इकोनॉमी ग्रोथ, बहुत सारा ग्रोथ है, इनिशियल जॉबलेस क्लेम ग्रोथ, ये सब चीज़ घटने लगता है, तो इधर सिल्वर गोल्ड का भागने लगता है। ठीक है ना। बेरोजगारी अगर वहाँ पर अच्छा रहेगा, मतलब बेरोजगारी मतलब अगर वहाँ बेरोजगारी घट रहा है US में, तो सिल्वर गोल्ड का दाम भी घटेगा। अगर बेरोजगारी बढ़ रहा है तो सिल्वर गोल्ड का दाम बढ़ेगा, ऐसा कुछ रिलेशन है। तो वो हमेशा मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ पर मेरा जो ग्रुप है अपना मोतीलाल का, वहाँ पर क्या होता है कि सारा कुछ आपको अपडेट मिलता रहता है, कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हो रहा है। रात में भी कुछ न्यूज़ आता है तो वो भी डाल देते हैं उसमें, उस ग्रुप में। तो आप उससे जुड़ जाइएगा तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। ये न्यूज़ बेस्ड है ना, न्यूज़ बेस्ड आपको इवेंट्स के बारे में पता चल जाएगा कि ये फलना आज 3-4 दिमागी इवेंट्स है, या कुछ भी है, या कुछ बल्क डील हुआ कुछ कंपनी के बीच में, कुछ कंपनी का ग्रोथ, क्वार्टर ग्रोथ, ये सब पता चलता रहता है उसमें। तो आप उससे जुड़ जाइए तो ताकि आपको बेनिफिट होगा। और कुछ भी कमोडिटी का भी अच्छा ट्रेड मिलता है, कमोडिटी का भी, तो कमोडिटी में भी आपको अच्छा मदद मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।